नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है, जैसा कि आप जानते हैं शुक्रवार वाला दिन हमने चुना हुआ है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पूछने के लिए। आज भी बहुत से मित्रों ने बहुत से क्वेश्चंस पूछे हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार फिर मैं लोगों को आगाह करना चाहता हूं कोरोना को लेकर कि अपने मुंह से मास्क बिल्कुल मत हटाइए और भीड़ भाड़ वाले इलाके में बिल्कुल मत जाइए और अपने हाथों को हमेशा सैनिटाइज करते रहिए ताकि इस बीमारी के प्रकोप से हम निजात पा सकें। तो आप सब समझदार हैं, हमें बीमारी से बचना है। बचाव का सबसे बढ़िया तरीका मास्क और हाथों को बार बार धोना है और भीड़ भाड़ से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी है। तो चलिए सवाल पूछते हैं। पहले किसी मित्र ने एक प्रश्न पूछा है कि हमें बताइए मोक्ष क्या है। आज जितने भी क्वेश्चंस हैं ज़्यादातर धर्म के ऊपर हैं। मोक्ष क्या है? मैं पहले भी कई एपिसोड्स में ये बता चुका हूँ, लेकिन उन्होंने कहा फिर बताइए मोक्ष असल में है क्या? क्या शरीर का ना होना मोक्ष है? बिल्कुल नहीं। मोक्ष का असली मतलब है आपके अंदर विचारों का ना होना। जब आपके अंदर ना अच्छा विचार हो ना बुरा विचार हो, उसी को मोक्ष बोला गया है। आप जिंदे जी भी मोक्ष में हो सकते हो। जब आपके अंदर कोई अच्छा विचार नहीं होगा, कोई बुरा विचार नहीं होगा किसी के प्रति, तो आप हमेशा ही मोक्ष में हो। उसके लिए आपको ध्यान की जरूरत है। अगर आप ध्यान में रहते हैं तो आप समझ लीजिए 24 घंटे ही मोक्ष में हैं। और मोक्ष के लिए कोई अलग साधना बिल्कुल नहीं है कि ये मंत्र पढ़िए, ये यंत्र करिए, ये तंत्र करिए। नहीं, मोक्ष के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर से शांत होना है। सबसे बड़ा मोक्ष यही है। मैं बहुत कम शब्दों में बोलता हूँ, अगर इसको और ज़्यादा बताना पड़े तो जितना मर्जी लंबा बताया जा सकता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्रक्स, निचोड़ की सबसे छोटे से फॉर्मूलाज में, ताकि आपको जल्दी समझ लग सके। अब किसी मित्र ने पूछा है कि हमें बताइए कि असली 24 घंटे आनंद में रहने का क्या तरीका है। देखिए, 24 घंटे आनंद में वही बंदा रह सकता है जो मन से परे हो गया। जो कहते हैं ना, मन जीते जग जीत। अगर वो मन से परे हो गया तो वो 24 घंटे ब्लिस में है, यानी कि आनंद में है। वो सुख दुख से पार हो गया। सुख दुख से पार रहने की स्थिति को ही आनंद बोला गया है। और उसके लिए क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ ध्यान। जो इंसान 24 घंटे ध्यान में है, बातें करते वक्त समाधि में है, चलते फिरते वक्त, कुछ भी करते वक्त, कहते हैं ना हाथ कारवाल के अख यारवाल, अगर ऐसा इंसान है तो वो 24 घंटे आनंद में रहेगा। जो भी खाइए, जो भी पीजिए, उसको आनंद पूर्वक उसका स्वाद लीजिए। अगर आप वर्तमान क्षण में हैं, अगर आप साक्षी भाव में हैं, तो आप 24 घंटे आनंद में रह सकते हैं। कोई आपको आनंद नहीं दे सकता। कोई आपको सुख दे सकता है, दुख दे सकता है, लेकिन सुख दुख से पार की जो स्थिति है वही आनंद है। वो आप स्वयं होंगे तो आनंद में होंगे। स्वयं में होना यानी कि अपने अंदर ही होना। किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं सोचना, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना। वही स्थिति आनंद में रहने की स्थिति है। और उसको कैसे? जो भी आपको जिंदगी में अच्छा लगता है वही कीजिए। वही चीज़ ही आपको 24 घंटे आनंद में रख सकती है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि असली गुरु की पहचान क्या है, डिटेल में बताइए। देखिए, डिटेल में बताऊंगा तो मेरे को लगता है 20-25 एपिसोड बनाने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको छोटे से रूप में बताता हूँ कि जिसको सुनकर, जिसके पास बैठकर आपको आनंद की फीलिंग आए, आपका ध्यान लग जाए, आपका कहीं जाने का मन ना करे, वही आपके गुरु हैं। किसी के पास बैठ के आपको बहुत ही अच्छा लगता है उनको सुनना, उनके पास बैठना, और आपका वहीं पे ध्यान लग जाता है, वही आपके गुरु हैं। जहाँ बैठ के आपको खिंच मचे, मन करे भाग जाए, तो वो वहाँ पे कोई भी गुरुता नहीं है, कोई भी वहाँ गुरु नहीं है। गुरु की और भी पहचान है कि अगर उससे वहाँ अंदर उनको याद करने से ही आपका ध्यान लग जाए, वो भी आपके गुरु हैं। तो गुरु की और भी बड़ी पहचान हैं, लेकिन सबसे बड़ी पहचानें तो यही हैं। जहाँ भी आपको आनंद की फीलिंग आए, वही असली गुरु हैं। अब एक और मित्र ने पूछा है कि वास्तु के अकॉर्डिंगली पूछा है कि वास्तु, आप वास्तु के ऊपर भी एक बार एपिसोड में बोले थे, लेकिन हमें ये बताइए कौन सा घर
ग्रहों से भी खुशहाल रह सकता है और वास्तु के अकॉर्डिंगली भी खुशहाल रह सकता है। देखिए मित्र, सबसे पहले याद रखिए, जिस घर में कम से कम सामान होएगा वो खुशहाल है। जिस घर में कम से कम चीज़ें होंगी वो खुशहाल है। जिस घर में कम से कम टूटे फूटे बर्तन होंगे, टूटे फूटे खिलौने होंगे, वो घर अपने आप ही खुशहाल हो जाएगा। उस घर में कभी भी नेगेटिविटी अपना पैर नहीं पसार पाएगी। तो मैं तो सबको एक ही बात कहता हूँ, अपने बेडरूम में क्या करना है, एक बेड के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। बेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक कुर्सी हो जाए। अगर ज़्यादा सामान अपने रूम में आप रखते हो तो उसी के अकॉर्डिंगली कई ग्रह खराब हो जाते हैं। कई ग्रह खराब हो जाते हैं क्योंकि जिस जिस चीज़ से कनेक्टेड कोई प्लैनेट है, जिस जिस वस्तु से कोई प्लैनेट कनेक्टेड है, वो ग्रह खराब हो जाते हैं। तो अपने घर में कम से कम सामान लाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें रखिए। 4 कोनों वाली रख सकते हैं, गोल रख सकते हैं, 5 कोनों वाली, 6 कोनों वाली, 8 कोनों वाली, 7 कोनों वाली, ये रखनी आपके लिए नुकसानदेह होती है। और ये ना सोचिए कि ये वॉल क्लॉक बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन आप देखिए उसमें 8 कोण हैं, किसी में 9 कोण हैं, किसी में 7 कोण हैं, तो उसमें क्या होगा, आपके घर में आपके समय की बर्बादी शुरू हो जाएगी और आपके घर में खुशियाँ नेगेटिव रूप धारण कर लेंगी। हम एक और मित्र ने पूछा है कि क्या हमें दिन के अनुसार कपड़े पहनने चाहिए, कि कौन सा दिन है, कौन सा कपड़ा, सोमवार को वाइट, मंगलवार को लाल? बिल्कुल नहीं, किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाकर ही पहनिए। कई बार लाल रंग बहुत नुकसान करता है, कई बार वाइट कलर बहुत नुकसान कर जाता है। ये ना सोचिए कि वाइट कलर बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। तो इसलिए अपने कलर्स को चूज करने के लिए किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाइए, जिसको कोई लालच ना हो, जो फीस के पीछे नहीं, आपकी भावनाओं के पीछे और आपको ठीक करने के लिए चलता हो, उसके पीछे जाइए। अब एक और मित्र ने पूछा है कि ये 7 का क्या महत्व है। 7, ये मेरे को बड़े दिनों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बार बार मेरे व्हाट्सएप पे आ रहा है कि 7 का क्या महत्व है। देखिए, जो 7 नंबर है, ये बाइबल में बोला गया है कि 7 दिन में दुनिया बनी, 7 दिन में प्रभु ने सब कुछ बनाया, इसलिए भी 7 का महत्व है। लेकिन अगर 7 को देखा जाए तो 7 नंबर शिव को बहुत प्यारा है। शिव भोले बाबा को बहुत ये 7 नंबर प्यारा है। अगर आप उसको डिटेल में जानना चाहें तो आप मेरे पास आइए, क्योंकि वो ध्यान में बिठाए बिना आपको ज्ञात कभी नहीं होगा। लेकिन जो इंसान 7 को समझ गया वो काफ़ी चीज़ें समझ जाएगा, क्योंकि 7 का महत्व ध्यान से भी जुड़ा हुआ है, परमात्मा से भी जुड़ा हुआ है और नेचर से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए 7 नंबर असल में देखा जाए न्यूमरोलॉजिकली तो उसका नंबर जो 7 है वो केतु से कनेक्टेड है, और अगर ज्योतिष में देखा जाए तो 7 नंबर शुक्र का है। तो देखिए, इसी में ही गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमें बताइए कि बुद्धि है, हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ये हमें इतना दिन जिंदगी में ज्ञानी क्यों नहीं बना पाती, और ज्ञान असल में है क्या? देखिए, मैं तो ये देखता हूँ, स्कूल हो, कॉलेज हो, कुछ भी हो, ये हमें अनइंटेलिजेंट ही बनाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रतिभा का कोई टेस्ट नहीं है, यहाँ आपकी मेमोरी का टेस्ट है। कि सिकंदर ने पोरस को कब हराया था, फलानी ये बिल्डिंग कहाँ बनी हुई है, पीसा का मीनार कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, ताजमहल कहाँ पे है। अरे ये ज़िंदगी में काम आने वाली बातें बिल्कुल नहीं हैं। उससे आपका आईक्यू लेवल कभी हाई नहीं होगा। आप नॉलेजेबल हो सकते हैं, आपका नॉलेज बढ़ सकता है, लेकिन ज्ञान नहीं। उसके लिए आपको अपने अंदर से जो उतरता है उसको ही अपनाना पड़ेगा। अब ज्ञान क्या है? आपका जागना ही ज्ञान है, आपकी अवेयरनेस ही ज्ञान है, और कोई ज्ञान नहीं। क्योंकि जब आप होश में होंगे आप सरल होंगे, जब आप सरल होंगे तब आप ज्ञानी होंगे। अब आप देखिए, आपको ज़िंदगी में अपने बचपन के 3 साल की उम्र का ज्ञान है, उससे पीछे नहीं। क्यों? क्योंकि 3 साल से पहले हर बच्चा सरल होता है, हर बच्चा सहजता में होता है, इसलिए वो ज्ञानी होता है। ज्ञान क्या है? आपका अनुभव और आपका असली होश। जब आप टोटल अवेयरनेस में होते हैं तब आप ज्ञान में ही होते हैं। उस ज्ञान को बढ़ाना कैसे है? गुरु की शरण में जाकर। एक गुरु की शरण में जाकर ही ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है। गुरु कुछ ज्ञान बढ़ाने के लिए लेक्चर नहीं देगा, वो सिर्फ उसके पास जाकर बैठना है
और उसके ज्ञान को पीना है। वो पीने का तरीका क्या है, वो पीने का तरीका भी आपको गुरु ही बताएगा। तो मेरे को आपका बहुत प्रेम मिल रहा है। इसी तरह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धर्म के ऊपर, कर्म के ऊपर, किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछते रहिए, मैं आपके जवाब देता रहूँगा। आप मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।